हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारा वैदिक मैथ का डे नंबर 7, जिसमें हम सीखेंगे क्यूब रूट निकालने का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्यूब का मतलब होता है 3, रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2। इसको समझने के लिए हमने एग्जाम्पल के लिए एक नंबर लिया है 125, जिसको हमने रूट के अंदर लिखा है, रूट के बाहर हमने 3 लिखा है। हमने इसी एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास में जो रूट के अंदर नंबर लिखा हो वो आया। तो यहाँ पे हमने 5 को जब 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में 125 आया। मतलब 125 का क्यूब रूट कितना हुआ? 5 हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने क्यूब रूट के अंदर एक नंबर लिखा हुआ है 19683। ये हमें बताना है कि किस नंबर का क्यूब रूट है। तो इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट को आपको 1 से 9 तक के क्यूब जो है वो एकदम उंगलियों पे रटे हुए होने चाहिए। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब हुआ 216, 7 का क्यूब हुआ 343, 8 का क्यूब हुआ 512, 9 का क्यूब हुआ 729। ठीक है, ये आपको एकदम रटा होना चाहिए। यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई कि 1, 4, 6, 5 और 9 में जो नंबर होता है वो क्यूब करने पर भी उस नंबर की सेम डिजिट आखिरी में आती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने जो क्यूब रूट के अंदर नंबर लिखा है उसमें से पीछे की 3 डिजिट को अलग करना है। अलग किया 6, 8, 3 आखिरी डिजिट, और इसकी आखिरी डिजिट देखनी है क्या है, 3। 3 कहाँ पे आया? जब हमने 7 का क्यूब किया तो हमें 3 मिला, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। ठीक है, 7 लिखा। अब जो बचा हुआ नंबर आ गया उसको देखते हैं कितना बचा है, 19। 19 जो है वो किसके क्यूब के पास में आ रहा है, मतलब कि 19 से जस्ट छोटा क्यूब कौन सा होता है? 2 का क्यूब किया तो कितना हुआ 8, और 3 का क्यूब किया तो कितना हुआ 27। तो ये 2 और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो हमें जो छोटा वाला नंबर है वो लेना है। हमने लिया 27, तो हमारा आंसर निकल के आ गया 27। चिंता मत करना, अगर आपको भी समझ में नहीं आया हम और एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने क्यूब रूट के अंदर फिर से इस एग्जाम्पल को समझने के लिए एक और नंबर लिखते हैं 4096। ठीक है, हमें बताना है कि ये क्यूब रूट किसका है। ठीक है, हमने सबसे पहला हमारा काम होगा कि आखिरी की जो 3 डिजिट है उनको अलग करना है। हमने अलग कर लिया, 096 को अलग किया। अब हमने जो 3 डिजिट अलग की उसकी आखिरी डिजिट चेक करनी है। आखिरी डिजिट क्या है? 6। 6 कब आता है? जब हम 6 को क्यूब करते हैं तो हमारे पास में 6 आता है। ठीक है, तो हमें क्या लिखा? 6। अब जितना भी नंबर बचा है ना उसको आगे भेज देना है। आगे कितना बचा? 4। 4 से जस्ट छोटा क्यूब कौन सा होता है? 1। 1 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है? 1। तो हमने आगे लिख लिया 1। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया 16। यानी कि जब आप 16 को 3 बार गुणा करोगे तो आपके पास में 40 96 निकल कर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट में और भी क्लियरिटी लाने के लिए हम एक तो एग्जांपल और सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने एक नंबर लिखा है क्यूब रूट के अंदर है 195 और 112। अब हमने सबसे पहले काम क्या करना है, आखिरी की 3 डिजिट को अलग किया। जो 3 डिजिट अलग की उसकी सबसे आखिरी डिजिट चेक करी, कितनी है? 2। 2 कब आएगा? जब हम 8 का क्यूब करते हैं तो 512 आता है, जिसमें कि 2 लास्ट में आता है। तो हमने क्या लिखा? 8। अब जो नंबर बचा हुआ है आगे उसको अलग करना और ये चेक करना इससे जस्ट छोटा क्यूब कौन सा होता है। जब हमने देखा 4 का क्यूब करके तो हमारे पास में नंबर निकल के आया 64। उसके बाद में जब हमने 5 का क्यूब किया तो हमारे पास में आया 125। और जब हमने देखा 6 का क्यूब जो कितना हुआ 216। अब इससे 195 से जस्ट छोटा क्यूब देखना है हमें, तो 5 और 6 के बीच में आ रहा है तो हम कितना लेंगे? 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। 5 लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा 58। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने का। इसकी और भी प्रैक्टिस करना, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आखिरी की 3 डिजिट पे ध्यान देना है और वो उसका आखिरी डिजिट चेक करना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। कॉन्सेप्ट को समझें, 1-2 बार वीडियो को देखें, बार बार रिपीट